इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद साइफर तो गया बिल्कुल। साइफर की कहानी खत्म होती है। इस्लामाबाद में मौसम, सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। इलेक्शन कौन जीतेगा, इस पे आज बात करते हैं। बल्ले के निशान पे आपको मैं ये खबर दे दूं, पहले अफवाह फैली के बल्ले के निशान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन रजू कर रहा है। आज के दिन तक ऐसी कोई बात नहीं। अब बल्ले के निशान पर जहां पर जो मर्जी रजू कर ले, इसके बावजूद भी मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, बल्ले का निशान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक छोटी सी कहावत आपको सुनाकर खबर की तरफ चलते हैं। एक गांव के अंदर दो चौधरी रहते थे। उन दोनों चौधरियों का यह काम था कि गांव में किसी शख्स को भी आगे नहीं आने देते थे। एक दिन गांव के लोगों ने यह फैसला कर लिया कि क्यों ना हम इनके जुल्म, सितम, फ्रॉड से बाहर निकले। बज़ाहिर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल खामोश रहते हैं और इंतजार करते हैं उस दिन का जिस दिन इलेक्शन होगा। ऐसा ही होता है। अब उस गांव के दोनों चौधरी ये तसव्वुर करके बैठते हैं कि हमारे खौफ से, हमारे डर से ये लोग नहीं बोल रहे और ये किसी सूरत में हमसे बाहर नहीं जाएंगे। इलेक्शन के कागजात जमा हो जाते हैं। गांव का एक गरीब आदमी भी कागज जमा करा देता है। चौधरी उसे डांटते हैं। वो कहता है, जनाब चौधरी साहब, मेरी क्या मुजाल, मुझे किसने वोट देना है, आप तगड़े लोग हैं। चौधरी भी इस तसव्वुर करके कि जनाब इसको कौन वोट देगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन डे आता है, पोलिंग शुरू होती है, पोलिंग खत्म होती है, गिनती का वक्त आता है, तो नजर यह आता है कि पूरा गांव उस गरीब, उस बेबस, उस लाचार शख्स की गिनती के लिए उसके साथ खड़ा है। और फिर वो दोनों चौधरी यही देखते रह जाते हैं कि उन्हें उनकी फैमिली के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया। पाकिस्तान की सियासत में भी ऐसा ही हो रहा है। कोई सियासी जमातें इस मिसाल को मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब अपने पे मत लीजिएगा। ये एक कहावत थी जो मैंने सुनी थी और आज उसी कहावत को मैं आपके सामने पेश कर रहा, चूंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल भी इसी तरह का हो रहा है। अब सियासी डेरों पर डोल की थाप भी शुरू हो गई है, जो आपने अभी आवाज सुनी भी होगी। अब बहुत से सियासी डेरे दोबारा से आबाद भी होना शुरू हो गए हैं। लेकिन मजे वाली बात है, जो डेरे सियासी आबाद हो रहे हैं उनमें मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर तो मुझे कोई ऐसा डेरा KPK के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर नहीं नजर आता। सिंध में जरूर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन डेरों की हद तक तो ठीक है, वोटर्स की हद तक नहीं है। इस्लामाबाद का सियासी माहौल भी तब्दील होता जा रहा है। इस्लामाबाद के सियासी माहौल में मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। आज तीन खबरें आपको देता हूं। एक तो साइफर, सुप्रीम कोर्ट ने तो साइफर में जमानत ले ली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद साइफर तो गया बिल्कुल। साइफर की कहानी खत्म होती है। इस्लामाबाद में मौसम, सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। खुशगवार चीजें आना शुरू हो गई हैं। बल्ले का निशान पीपल्स पार्टी और नून लीग और कोई भी सियासी जमात हो चाहती है बल्ले का निशान ना रहे, लेकिन बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा, चाहे कोई 100 पिटीशनें कर ले। इलेक्शन कौन जीतेगा, इस पे आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद के मौसम की। आपको यह खबर दे रहा हूं कि इस्लामाबाद में कोई खुशगवार मौसम शुरू होने जा रहा है। सियासी खुशगवार मौसम। और इस सियासी खुशगवार मौसम में अहम तरीन हल्के इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। PTI
अगले चंद दिनों में आपको बेहतर पोजीशन में है, तो अवामी तौर पर तो नंबर 1 है, लेकिन इंतजामी तौर पर जो उनके साथ हो रहा है, इम्कान किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिन में उसमें बेहतरी आ सकती है। यह आप नोट कर लीजिएगा। साइफर के मामले में मैं आपको बता दूं, साइफर तो गया ना, फिर गया साइफर। आज के फैसले के बाद इन कैमरा समात तो गई, आज एक अबूरी स्टे तो मिला है, लेकिन क्लियर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि कप्तान के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ, चौधरी परवेज इलाही के साथ और पीटीआई के बहुत से अफराद के साथ ज्यादती हो रही थी। अब अदालतों से रिलीफ भी नजर आना शुरू हो गए, तो साइफर तो फिर गया। बल्ले के निशान पे आपको मैं ये खबर दे दूं, पहले अफवाह फैली के बल्ले के निशान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन रजू कर रहा है। आज के दिन तक ऐसी कोई बात नहीं। अब बल्ले के निशान पर जहां पर जो मर्जी रजू कर ले, इसके बावजूद भी मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। अब बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से नहीं छीना जाएगा। कानूनी नुक्ता नजर से मैं बात कर रहा हूं, अहम तरीन जराए से मिलने वाली तलाश से बात कर रहा हूं कि यह बात आप जहन में रखिएगा। इलेक्शन कौन जीतेगा, तो यह एक चीज वाज़ेह हो चुकी है। अगर 1% भी किसी जगह यह इम्कान होता कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीतेगी, तो फिर तहरीक इंसाफ के लोगों से कागजात न छीने जाते, तहरीक इंसाफ के लोगों के तजवीज़ कुंदा तायद कुंदा अचानक गिरफ्तार ना होते, तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां ना होती। जिस तरह मैंने कल दिखाया कि चौधरी नज़ीर जट पे चोरी का पर्चा दे दिया जाता है, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान आज फिर इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ इशारा दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान आज फिर अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी तो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन के लिए खुल के आ गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा मुझे नून लीग के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। नून लीग के अंदर इख्तलाफात नजर आ रहे। इलेक्शन कौन जीतेगा, तो वाज़ेह एक बात है कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए तो 2/3 अक्सरियत से जायद पीटीआई जीतेगी। अगर इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होते तो फिर भी पीटीआई बाकी सियासी जमातों को मात दे देगी। पीटीआई की इस वक्त मूवमेंट इंतहाई अच्छी है। गली मोहल्लों चौकों चौराहों पर पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, बाकी सियासी जमातों का वोट बैंक नहीं है और इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।